जो देखिए थोड़ा-सा तो नेगेटिव सरप्राइज़ है क्योंकि हमको पता नहीं कौन से कारण से ये कैंसल हो चुका है। लेकिन ओवरऑल कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है, एटलीस्ट कम से कम साल डेढ़ साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी है और मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा अगर स्टॉक गिरता है इस नेगेटिव न्यूज़ के ऊपर, तो डेफ़िनेटली खरीदने का मौका समझना चाहिए। कंपनी का जो ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस है, वो हमको लग रहा है कि करंट ईयर और अगले साल काफ़ी अच्छा रहेगा। ओवरऑल जो ग्लोबल ऑयल एंड गैस मार्केट है, वहाँ पे इनका काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट पोज़ीशनिंग है, डोमेस्टिक मार्केट भी अच्छा चल रहा है। तो मेरे ख़्याल से डेफ़िनेटली लॉन्गर टर्म के लिए अगर कोई करेक्शन आता है या थोड़ा वीकनेस आता है, तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि काफ़ी समय के बाद यहाँ पे एक टर्न अराउंड दिख रहा है और जिस प्रकार से अभी रिस्पॉन्स क्यूआईपी को मिला है दीपांशु मुझे लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए जो पहले से इन्वेस्टर्स होल्ड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से डेफ़िनेटली अच्छी खासी कमाई होगी। जो नए इन्वेस्टर्स हैं मेरे ख्याल से उनको 1 आध क्वार्टर वेट करना चाहिए। मेरे ख्याल से नंबर्स तो काफ़ी अच्छे आने की उम्मीद है। प्लस यूएस मार्केट्स में इनका काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट एक्सपोज़र है। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि टर्न अराउंड और क्यूआईपी का जो न्यूज़ फ्लो है इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाला साल इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये डेफ़िनेटली एक अच्छा री-रेटिंग कैंडिडेट है। तो लंबी अवधि के लिए डेफ़िनेटली इसको अपने पोर्टफ़ोलियो में आप कोई भी गिरावट अगर आती है तो खरीदने का मौका समझ ऐसी ब्लॉक डील हुई थी और उसके बाद थोड़ा-सा नीचे आने के बाद वापस अपटिक दिखाया था। मुझे लग रहा है कि देखिए लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स मैनकाइंड फार्मा के बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट काफ़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अल्ट्रा एचएनआई, पीएमएस यहाँ पे इन्वेस्टेड है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए अगर आपको खरीदना है तो कम से कम साल डेढ़ साल का नज़रिया रखें क्योंकि शेयर इतना भी सस्ता नहीं है लेकिन ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अगले साल डेढ़ साल के बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जो एफएमसीजी बास्केट के कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स में आती है, जहाँ पे कोई प्राइसिंग कंट्रोल आता नहीं है और मार्जिन लगातार बढ़ रहे हैं। तो डेफिनिटली लंबी अवधि के लिए अनिल जी बहुत अच्छा स्टॉक है। इसको डेफिनिटली अपने पोर्टफोलियो के लिए लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए एक स्टेडी ग्रोथ तो डेफिनिटली डायग्नोस्टिक बिज़नेस में ज़रूर आएगा क्योंकि अभी भी अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर काफ़ी बड़ा है और ऑब्वियसली ऑर्गनाइज़्ड सेक्टर कैच अप गेम प्ले कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें डॉक्टर पाथलैब लैब्स, मेट्रोपोलिस जो बड़े प्लेयर्स हैं और ज़्यादातर जो बी टू सी सेगमेंट में काम करते हैं, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। हालाँकि देखिए ओवरऑल मार्जिन प्रेशर है, बट इन कंपनीज़ का फ़ायदा है कि ये ज्योग्राफिकली वेल स्प्रेड आउट है, इनकी बैलेंस शीट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मैं मेट्रोपोलिस और डॉक्टर पाथलैब्स पे डेफिनिटली पॉजिटिव हूँ। नज़रिया अगर थोड़ा-सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, तो डेफिनिटली इसको इस प्राइस पे खरीद के एक अच्छा रिस्क रिवार्ड आपको लॉन्ग टर्म में मिल सकता है। नहीं, मेरे ख्याल से एक देखिए दीपांशु एविनो सुपरमार्ट्स एक ऐसी रिटेल कंपनी है, जो बेसिकली कंज़म्पशन थीम के ऊपर डिपेंडेंट है और अभी हमने देखा है कि रिटेल स्पेस में वापस प्री कोविड के टाइम से जो डिमांड लेवल थे, वो वापस आ चुके हैं। इनका मॉडल बहुत अच्छा है, इनका सारे मोस्टली जो भी इनके आउटलेट्स हैं, वो कंप्लीटली कंपनी ओन्ड है। इनके पास फिक्स्ड कॉस्ट या ओवरहेड्स का कोई प्रेशर नहीं है। प्लस जिस प्रकार का स्केल अप और जिस प्रकार की अपॉर्च्युनिटी इंडिया में है रिटेल के लिए, मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 साल का अगर नज़रिया लेते हैं, तो ग्रोथ पोटेंशियल डीमार्ट के लिए बिल्कुल कम नहीं होगा। मेरे ख्याल से हर साल कम से कम 25-30% की ग्रोथ आपको उनके रिटेल स्टोर्स में देखने को मिलेगी। तो वैल्यूएशंस डेफिनिटली थोड़े से महँगे लग रहे हैं, लेकिन नज़रिया अगर आपका 2-3 साल का है, तो जो पोज़ीशन डीमार्ट में है, उसको मेरे ख्याल से काफ़ी वेल पोज़ीशन्ड है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ही अगर किसी को खरीदना है, तो डेफ़िनेटली एक छोटी पोज़ीशन बना सकते हैं, लेकिन मेरी राय में 10-11% बढ़ने के बाद खरीदना शायद थोड़ा राइट नहीं होगा, थोड़ा करेक्शन के लिए वेट करिए। एक बड़ा-सा इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट आया था, जहाँ पे 4,500 का टारगेट प्राइस दिया था, तो हमको लग रहा है कि थोड़ा-सा प्राइस अगर करेक्ट होता है, तो लंबी अवधि के लिए अगले 2 या 3 साल के लिए ये अच्छा वेल्थ क्रिएशन आइडिया हो सकता है। हालाँकि एक बात मैं बता दूँ कि ये स्टॉक ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, तो अल्फा क्रिएशन यहाँ पे थोड़ा-सा लिमिटेड होगा। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इस लेवल पे इन्वेस्टर्स को होल्ड करना चाहिए और मुझे लग रहा है कि जो निवेशक खरीदना भी चाहते हैं थोड़ा लंबा अवधि का टाइम फ्रेम ध्यान में रखें क्योंकि देखिए रेलवे बजट जो नया आएगा स्पेसिफिकली बजट के साथ जो अनाउंसमेंट्स रेलवे के लिए आएँगी, मेरे ख्याल से इस बार भी गवर्नमेंट बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रा पे फोकस करेगी और रेलवे इंफ्रा एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है जहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा है कि सारे रेलवे स्टॉक्स भाग चुके हैं। आईआरएफसी का सबसे बड़ा कस्टमर इंडियन रेलवे है, करीबन 40% रेलवे का जो कैपेक्स होता है वो आईआरएफसी फंड करता है। तो आने वाले समय में कैपेक्स जैसे बढ़ेगा ऑब्वियसली आईआरएफसी को फायदा होना चाहिए, प्लस इनको काफ़ी टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए अभी भी ये रखने जैसा स्टॉक है, हालाँकि देखिए अभी ये डिविडेंड यील्ड के लिए नहीं बट मोटा-मोटी ग्रोथ के लिए खरीदना चाहिए। बट ओवरऑल अगर नज़रिया 12-18 महीने का है, तो अच्छा पैसा इवन करंट लेवल से बन सकता है।